मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस दुनिया में जहाँ इंसानी हाथों से बनाई हुई तामीरात अजायबात आलम का मुकाम रखती हैं, वहीं दस्ते कुदरत से तराशे बेशुमार शाहकार भी मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ हसीन और पुरअसरार तख्लीक़ात का जायज़ा लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले TBO सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मूविंग रॉक्स कैलिफोर्निया और नेवाडा की सरहद पर वाक़ डेथ वैली नेशनल पार्क को 1933 में नामज़द किया गया था। डेथ वैली नेशनल पार्क किसी भी एतबार से एक अजीबो-गरीब जगह है। इसे दुनिया के गर्म तरीन मुकाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में इसका दर्जा हरारत 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। लेकिन इसकी सबसे हैरत अंगेज़ और पुरअसरार खसूसियत रेस ट्रैक प्ले है। यहाँ पत्थर जो सहरा की ज़मीन पर किसी भी नादीदा क़ुव्वत के बगैर चलते हैं, इन्हें सेलिंग पत्थर का नाम दिया गया है। ये पत्थर चंद ग्राम से लेकर 320 किलो तक वज़नी होते हैं। अगरचे किसी ने इन्हें हकीकत में ज़ाती तौर पर हरकत करते हुए नहीं देखा, लेकिन पत्थरों के पीछे छोड़ी हुई पगडंडियाँ और इनके मकाम में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ ये वाज़े कर देती हैं कि वो हरकत करते हैं। रेस ट्रैक प्ले दरअसल खुश्क झील है। ये हमेशा से खुश्क नहीं थी। कुरैर्ज़ के दर्जा हरारत में तब्दीली इसका सबब बनी। 19वीं सदी के अवाइल में कुदरती वसाइल की तलाश के दौरान इस इलाके को दरियाफ्त किया गया और बहुत जल्द माहिर अर्ज़ियात को इसने अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया और मुतालिया और मुशाहदात का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। रेस ट्रैक प्ले के पत्थर डोलोमाइट और साइनाइट पर मुश्तमिल हैं, वही मवाद जो आसपास के पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ज़मीनी कटाव की क़ुव्वतों की वजह से नीचे गिर गए। इनकी पुरअसरार और हरकतों की वजाहत करने के लिए कई नज़रियात तजवीज़ किए गए। वक्त के साथ साथ कई तजर्बात के बाद साइंसदान 2014 में फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों की नकलो हरकत को समझने में कामयाब हुए। इन तजर्बात के पुरजोर नताइज ये बताते हैं कि सेलिंग पत्थर बर्फ़, पानी और हवा के कामल तवाज़ुन का नतीजा हैं। 2014 के मौसम सरमा में बारिश ने एक छोटा सा तालाब तश्कील दिया जो रातों रात मुंजमद हो गया और अगले दिन पिघल गया, जिससे बर्फ़ की एक वसी चादर पैदा हो गई जो सूरज की गर्मी से दोपहर तक कम होते हुए सिर्फ चंद मिलीमीटर मोटी रह गई और चलने वाले तेज़ हवा से ये चादर टूट गई और पत्थरों के नीचे जमा बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता इन्हें आगे बढ़ाती रही। हम सोच सकते हैं कि हमें इनकी नकलो हरकत का जवाब मिल गया, लेकिन कौन जानता है कि मौत की वादी में और क्या राज पोशीदा हैं। नाज़का लाइन्स जनूबी पैरों में लीमा से 250 मील दूर दुनिया के वीरान और खुश्क सहरा में एक मैदान जो अंका और नाज़का वैली के दरमियान में वाक़ है। इस मैदान में एक इलाका 37 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है। यहाँ अजीबोगरीब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की लाइन्स मौजूद हैं जिन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है। ज़मीन से इन्हें देखें तो लगता है कुदरती तौर पर बन गई होंगी, लेकिन ख़ास बुलंदी से देखने से पता चलता है कि ये कोई मामूली लाइन्स नहीं बल्कि इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया गया था। ये लाइन्स मीलों लंबी और हैरत अंगेज़ तौर पर सीधी हैं। कहा जाता है इन लाइन्स को 100 से 200 कबल मसीह बनाना शुरू किया गया और 500 से 700 ईस्वी में ये अपने अरूज को पहुंची। नाज़का लाइन्स की 3 बुनियादी इकसाम में हिंसी डिज़ाइन, सीधी लकीरें और तस्वीरी नुमाइश शामिल है। साहली पट्टी पर 800 से ज़्यादा सीधी लकीरें हैं जिनमें से कुछ 48 किलोमीटर लंबी हैं। यहाँ 300 से ज़्यादा हिंसी अशकाल हैं जिनमें मुसलसें, मुस्ततीलें, ट्रेपेज़ॉइड, स्पाइरल, तीर, जिगजैग और लहराती लकीरें शामिल हैं। जानवरों और पौधों की नुमाइंदगी के लिए 70 से ज़्यादा लाइन्स हैं जिनमें से कुछ 1200 फीट से भी लंबी हैं, जिनमें हमंगबर्ड, मकड़ी, लैकन्स प्लांट, बंदर, व्हील, डॉग, फूल, दरख्त और छिपकली वगैरह की अशकाल हैं। इसके अलावा दूसरी अशकाल हाथ और इंसान नुमा मखलूक की हैं। इस इलाके में बहुत कम हवा चलती है और बहुत ही खुश्क जगह है। शायद इसी वजह से हज़ारों साल पहले बनाई गई इन लाइन्स का वजूद आज भी बरकरार है। अभी तक मालूम की गई तमाम लाइन्स की मुश्तरका लंबाई 1300 किलोमीटर से ज़ायद है और 50 किलोमीटर रकबे का अहाता किए हुए हैं। लाइन्स आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी हुई हैं और इनकी चौड़ाई कहीं 1 फीट से कम, कहीं 1 फीट और कहीं 6 फीट तक पहुंच जाती है। सोचने की बात यह है इस सहरा में इतनी बड़ी अशकाल बनाने का मकसद किसी दूसरी मखलूक को बुलंदी से रहनुमाई फराहम करना था। लोगों ने हजारों साल पहले इतने परफेक्ट डिज़ाइन कैसे बनाए? क्या ये डिज़ाइन इंसानों ने बनाए या किसी और मखलूक ने? ये तमाम सवाल आज भी अनसुलझे सवालों में से एक हैं।
डेड सी या बहरा मुर्दार। डेड सी या बहर मुर्दार इसराइल, उर्दन और फ़लस्तीन की हदूद में वाक़ है। मौत का समंदर अगरचे बोलने और लिखने में इसके नाम के साथ समंदर आता है, लेकिन हकीकत में ये एक नमकीन झील है। नाज़रीन ग्रामी, डेड सी की वजह शोहरत के इंसान इसमें डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है, क्योंकि ये पानी इंसान को उठाए रखता है। इसके मुतल्लिक़ कई तरह के नज़रियात गढ़े गए, जैसे जिन्नात का असर रसूख, लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। दरअसल ये ज़मीन पर अल्लाह ताला की कुदरत कामला की बेशुमार निशानियों में से एक है, और जिन असूलों पर खुदा वाहिद ने इस कायनात को बनाया उनके ऐन मुताबिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि इंसान जिस तरह मर्जी इसमें छलांग लगा दे तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि एक मखसूस अंदाज में लेटने से इंसान डूबता नहीं। पानी की उछाल की फोर्स की वजह से, जैसे अर्शमीदस ने बयान किया, जैसे बहरी जहाज नहीं डूबता और सुई डूब जाती है, क्योंकि दोनों के सरफेस एरिया का फर्क है। सुई को भी मखसूस अंदाज में फेंके तो वो भी नहीं डूबती। और दूसरी वजह इस पानी का गाढ़ापन है। इस पानी में नमक की मिकदार समंदर के पानी से भी 8.6% ज्यादा है। 605 किलोमीटर रकबे पर मुहित इस झील को दरियाए उर्दन सैराब करता है। दरिया उर्दन का पानी मीठा है, लेकिन जब झील में आता है तो वो भी नमकीन हो जाता है। इसकी वजह झील के इर्द गिर्द और इसकी तह में तकरीबन 2.3 किलोमीटर गहरी नमक की चट्टानें हैं, जबकि झील की गहराई 100 फीट से 600 फीट तक है। 50 किलोमीटर करीब लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी ये झील तकरीबन 1412 फीट सतह समंदर से भी नीचे है। जैसे माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची जगह है, उसी तरह ये दुनिया की सबसे निचली जगह है। बहरे मुर्दार में ना तो कोई आबी जानवर है और ना ही कोई नबातात। हाल ही में चंद मखसूस किस्म के बैक्टीरिया की इकसाम वहाँ दरियाफ्त हुई हैं। रेनबो माउंटेन, चाइना। ज़मीन पर मौजूद कुदरत के शाहकारों में से एक दिलफरेब रंगों की चादर उड़े चाइना के पहाड़ भी हैं। अपने मुनफरिद रंगों के बायस ये पहाड़ी सिलसिला रेनबो माउंटेन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों के ये अनोखे रंग इनमें पाई जाने वाली मादनियात की वजह से हैं, जिन्होंने इसे कुदरत के एक हसीन करिश्मे में ढाल दिया है। चीन के शमाल जनूब में 200 मील रकबा पर वाक़ई एक पार्क में ये पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जिसकी बुलंदी की सतह समंदर से 1500 से 2500 मीटर तक है। ज़ेंगियाई नेशनल जू पार्क चाइना के मगरब से जनूब तक 20 से 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अपनी रानाइयों और मुख्तलिफ रंगों की बदौलत दुनिया भर से हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। 2005 में चाइना के 34 बड़े मीडिया ग्रुप्स ने इसे चीन के सबसे खूबसूरत लैंड फार्म एरिया के तौर पर वोट दिया। 2009 में इसे चीन के 6 खूबसूरत तरीन मकाम में से एक होने का मकाम हासिल हुआ। माहरीन अर्जियात के मुताबिक इनमें रेतली चट्टानें और दीगरी मादनियात पाई जाती हैं, जो 24 मिलियन सालों की मौसमी तब्दीलियों का असर है। कुदरत की इन नज़ारों का शायद ही कोई नेमुल बदल हो। माउंट रोरेमा। माउंट रोरेमा, जिसे तैरते हुए जजीरे के नाम से भी मौसूम किया जाता है, ज़मीन पर कुदरती हुस्न का एक बेमिसाल नमूना है। माहरीन के मुताबिक 22 लाख साल कबल मुख्तलिफ माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में वजूद में आया। ब्राज़ील, वेनेज़ुएला और गियाना की सरहदों में मौजूद ये कुदरती शाहकार सतह समंदर से तकरीबन 2810 मीटर ऊंचा है। तकरीबन 14 किलोमीटर के वसी रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ तकरीबन हर रोज़ बारिश होती है। इस पहाड़ को तराशने में बारिशों और हवाओं की मुश्तरका शामिल है। इस पहाड़ की चोटी हमेशा बादलों से घिरी रहती है। माउंट रोरेमा गियाना का बुलंद तरीन मुकाम भी कहलाया जाता है। इसके ऊपर फूलदार पौधों, जानवरों और परिंदों की ऐसी इकसाम मौजूद हैं जो दुनिया में शायद कहीं भी और नहीं पाई जाती। ये बहुत ही अनोखा है। साइंसदान अब भी इसके माहौलियाती निज़ाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड फॉल। नाज़रीन ग्रामी, मशरकी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड की टेलर वादी में ग्लेशियर्स है, जिन्हें टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। दुनिया भर में बेशुमार ग्लेशियर पाए जाते हैं। इनकी अपनी खूबसूरती और अहमियत है, लेकिन टेलर ग्लेशियर दुनिया भर में अपने खून जैसे सुर्ख रंग के पानी के बहाव की वजह से मशहूर है। इसे ब्लड फॉल कहा जाता है। सुर्ख रंग के पानी का ये ज़ख़ीरा पहली मरतबा 1911 में ऑस्ट्रेलवी माहिर अर्जियात क्रिफ टेलर ने दरियाफ्त किया। इस आबशार का ये खून जैसा सुर्ख रंग 106 साल तक एक नाकाबिले हल सवाल बना रहा, लेकिन 2017 में कोलोराडो कॉलेज से ताल्लुक रखने वाली एक टीम ने आखिरकार इसकी वजह दरियाफ्त कर ली। इस टीम ने इसके लिए रेडियो इको रेडार का इस्तेमाल किया और ये पता लगाया कि ये पानी इस ग्लेशियर के नीचे छुपी इस झील से आता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इस पानी का रंग इतना सुर्ख है। और ये पानी बेहद नमकीन है। ये ख्याल किया जाता है कि बेहद ठंडा और नमकीन होने की वजह से इसमें जिंदगी के आसार नामुमकिन है, लेकिन हाल ही में कई इकसाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है।
लेक हाइलर। नाज़रीन मोहतरम, ऑस्ट्रेलिया कुदरती दिलकशी और हसीन मनाज़र से भरी एक सरज़मीन है जहाँ गुलाबी पानी की हामिल ये झील, जिसे लेक हाइलर के नाम से जाना जाता है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से इस झील ने न सिर्फ लाखों इंसानी आंखों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया बल्कि साइंसदानों को भी इस तहकीक में मसरूफ़ रखा इस झील के पानी की गुलाबी रंगत की साइंसी हकीकत क्या है। जनवरी 1802 में मैथ्यू फ्लाइडर्स तहकीक की गर्ज से गोल्ड फील्ड एस्पेरेंस के इस जजीरे पर गए जहाँ इन्हें ये झील मिली। इस झील का पानी बहरे मुर्दार की तरह इंतहाई नमकीन है। 600 मीटर लंबी और 250 मीटर चौड़ी इस झील के पानी की गुलाबी रंगत का राज कई दहाइयों की तहकीक के बाद ज़ाहिर हुआ। अब तक की तहकीक के मुताबिक इस झील के पानी में मखसूस किस्म के बैक्टीरिया डूनिया लीला सैलिना और गुलाबी बैक्टीरिया की कसीर तादाद पाई जाती है। जब ये जसूमे पानी में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलते हैं तो एक खास कीमी अमल होता है जिसके नतीजे में पानी की रंगत गुलाबी हो जाती है। मैग्नेटिक हिल और ग्रेविटी हिल्स। यहाँ चीज़ें बज़ाते खुद ढलवान से ऊंचाई की तरफ सफ़र करती हैं, वो कई टन की गाड़ी हो या फिर कोई बोतल, हत्ता के पानी भी। क्या यहाँ ग्रेविटी का कानून उल्टा है? क्या इन पहाड़ों में कोई मकनातीसी क़ुव्वत है या फिर यहाँ मफूकुल फितरत ताकतें मौजूद हैं जैसा कि जिन्नात? तो नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम नज़रियात बातिल हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं। दरअसल ये एक फ़िज़िकल फिनोमिना ऑफ नेचर है, बल्कि हमें ऐसे कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत कामला के इस ज़मीन पर मौजूद बेशुमार मज़ाहर में से एक ये पहाड़ भी हैं। मदीना की वादी जिन हो या भारत में लद्दाख का मकाम, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया और इस जैसे दुनिया में तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक के सैकड़ों मकाम ऐसे हैं जहाँ इस मज़हर का मुशाहदा किया जा सकता है। इसे साइंसी इस्तिलाह में ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसे उर्दू में बसरी धोखा कहते हैं। दरअसल ये इंसानी आँख और दिमाग के मेल जोल की वो हद है जहाँ इंसान कुदरत की तख्लीक़ात के कमाल को सही तरह समझने में मात खा जाता है। कुदरत के इस शानदार मज़हर की हकीकत को समझने के लिए 1946 में एम नामी साइंसदान ने कुछ कमरे डिज़ाइन किए जो एक डलवान पर बनाए गए। बाहर से ये कमरे टेढ़े दिखाई देते हैं लेकिन इनकी अंदरूनी बनावट एक नॉर्मल कमरे जैसी है। इन कमरों का कमाल यह है कि बाज़ार बिल्कुल सीधे और नॉर्मल दिखाई देने वाले कमरों में कोई इंसान ना ही सीधा खड़ा हो सकता है और ना ही सीधा लटक सकता है, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह इन पहाड़ी इलाकों में इर्द गिर्द का माहौल, पहाड़ों की बनावट, चीज़ों, दरख्तों के झुकाव से इंसान नज़र के धोखे में मुब्तला हो जाता है और ढलवान चढ़ाई और चढ़ाई ढलवान दिखाई देती है। अगर हम सतह समंदर से इनकी ऊंचाई को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो जगह नीची है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी बनिस्बत ऊंची जगह के। बसरी धोखे की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल गर्मियों में सड़क पर दूर पानी का दिखाई देना, जिसे हम सुराब कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल बहरी उकियानूस में मौजूद एक इलाका है जिसकी हदूद फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूदा से मिलती हैं। बरमूदा मुसल्लस की कोई कतई हदूद नहीं है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसका कुल रकबा 1.3 और 3.9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान है। बरमूदा मुसल्लस की कहानी दरअसल 56 साल पहले 1964 में शुरू हुई थी। बरमूदा ट्रायंगल की वजह शोहरत वो समंदरी हादसात हैं जिनमें गुज़श्ता कई दहाइयों से 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 से ज़ायद हवाई जहाज पुरअसरार तरीके से गायब हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, बरमूदा ट्रायंगल का इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज़ों के सफ़र करने वाले इलाकों में शामिल है। बहरी जहाज इसके जरिए अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन जजीरों के बंदरगाहों के लिए अक्सर गुजरते हैं और तजारती और निजी त्यारे मामूल के मुताबिक इस पर से परवाज करते हैं। हादसा दुनिया में मौजूद दूसरे समुद्री इलाकों में भी होते हैं, लेकिन इस इलाके को पुरअसरार बनाता है जहाज़ों के तबाह होने के बाद उनके मलबे का आज तक पता न लगना, और शायद साइंस आज तक इन हादसात की सही वजह नहीं बता सकी। इसलिए भी इन समुद्री जहाज़ों की पुरअसरार गुमशुदगी के मुतल्लिक अब तक कई थ्योरीज पेश की गई हैं। जैसा कि कहा जाता है इस समुद्री इलाके की तह में वसी और रीज़ गहरे गड्ढे पाए जाते हैं जिनका कतर कई मील और गहराई हजारों फीट है। इनमें मीथेन गैस जमा होती है और जब ये गैस धमाके की सूरत में फटती है तो जमीन के फटने की वजह से पानी पर नीचे से खिंचाव पैदा होता है और पानी इस पर गुजरने वाले जहाज़ों को निगल जाता है। और ये भी कहा जाता है इस इलाके में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तकरीबन 170 मील फी घंटा की रफ्तार से, जो कि हवाई बम के तौर पे काम करती हैं, और मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बादल बनते हैं जो कंपास और रडार सिस्टम को नाकाम बना देते हैं। और हाल ही में एक और थ्योरी सामने आई है, इसमें उठने वाली 100 फीट ऊंची लहरें जो इन हादसात का सबब बनती हैं और कुछ इन्हें मफूकुल फितरत कुव्वतों के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि UFO का उतरना और शैतान की हमाजगा। तो हमारे मौजूद सामीन, दरअसल ये इलाका आज भी इंसानों के लिए एक पुरअसरार तरीन मुअम्मा है, एक ऐसा राज जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठा।
डेविल सी बरमुदा ट्रायंगल के बिलमुकाबल मशरक की जानब समंदर का एक और हिस्सा जो जापान के जनूबी साहल से 100 किलोमीटर दूर बहरे अलकाहल में मौजूद है, इसे ड्रैगन ट्रायंगल, शैतानी समंदर या डेविल सी का नाम दिया जाता है। यहाँ बहुत से बहरी जहाज, आबदोज़ी और तैयारी हैरत अंगेज तौर पर गायब हो चुके हैं। कहा जाता है ये तबाही समंदर के ऊपर या तय में गैर मामूली कुव्वतों की वजह से है और ये इलाका अजीबोगरीब फितरती मज़ाहर का गढ़ है जो बगैर किसी पेशनगोई के वारद होती हैं। इस इलाके में समुद्री लहरें जल्दी और गैर मुतवक्के तौर पर तब्दील होती हैं। डेविल सी दुनिया में पाए जाने वाले 12 मकामात जहाँ मकनातीसी लहरें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूसरे मकामात की निस्बत बहुत ताकतवर होती हैं में से एक है। इसका दुनिया के नक्शे पर बाकायदा साइज या पैरामीटर मौजूद नहीं जिससे इसकी हदूद का तयन किया जा सके। इन हादसात की इब्तदा जब ततारी सिपह सलार कुबलाई खान ने 1200 ईस्वी में जापान पर हमला करने के लिए इसको अबूर करना चाहा तो इसे अपने जहाज़ों समेत 40,000 फौजियों से महरूम होना पड़ा। 1952 में जापानी हुकूमत ने इस पर तहकीक के लिए 31 मेंबरान पर मुश्तमल एक टीम भेजी लेकिन वो कभी वापस ना सके। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी बहरिया की 20 से ज़ायद आबदोज़ी इंसानों समेत लापता हो गई और इनकी गुमशुदगी के पीछे असबाब की तस्दीक आज तक न हो सकी। 1980 में फुटबॉल के 3 मैदानों से लंबा और टाइटैनिक से कद में 2 गुना बड़ा बहरी जहाज इस इलाके में गुम हुआ और इस जैसे कई छोटे बड़े वाक़यात इस इलाके की पुरअसरारियत की गवाही देते हैं। TBO सीरीज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।